सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में की सरल मशीनरी पर मरम्मत कैसे करें, जैसे कि पैकिंग गैस्केट बनाना। चलो वीडियो में जाते हैं। उद्देश्य: इस वीडियो के अंत में आप सक्षम होंगे प्रोफाइल को चिन्हित करने और काटने और गैस्केट तैयार करने में, नया गैस्केट फिट करने और रिसाव के लिए जोड़ों का परीक्षण करने में। रबर गैस्केट का उपयोग दो मैटिंग सतहों के बीच की जगह को बंद करने के लिए किया जाता है। वे प्रदूषकों को सिस्टम में प्रवेश करने से रोकते हैं और प्रक्रिया तरल पदार्थ को तरल पदार्थ प्रसंस्करण और हैंडलिंग उपकरण में भागने से रोकते हैं। यह सिस्टम को महंगी सामग्री को बर्बाद करने या अवांछित सामग्री से नुकसान होने से बचाता है। रबर गैस्केट लोचदार घटक होते हैं जो दो संबंधित सतहों या जोड़ों के बीच की छोटी जगह को यांत्रिक रूप से सील कर देते हैं। पाइपलाइनों और फिटिंग्स के फ्लैंज फेस, ऑटोमोटिव सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक की मैटिंग सतहें, टैंक, रिम्स और कवर, दरवाजे के किनारे, फ्रेम आदि इन सतहों के उदाहरण हैं। रबर गैस्केट कठोर भागों की सतहों में प्रवाहित होकर और खामियों को भरकर सतहों को सील कर देते हैं। सीलिंग प्रभाव गैस्केट पर कंप्रेसिव बल लगाने वाले टुकड़ों द्वारा उत्पन्न होता है, जो इसे प्लास्टिक रूप से विकृत कर देता है। रबर की सीलिंग क्षमता उनकी इलास्टोमेरिक प्रकृति से जुड़ी होती है। रबर चाहे प्राकृतिक हो या सिंथेटिक सामग्री के इलास्टोमेर परिवार के सदस्य हैं। इलास्टोमर्स अत्यधिक लोचदार चरित्र वाले पॉलीमर हैं, जो है लंबी पॉलीमर श्रृंखलाओं को अनाकार रूप में क्रॉस लिंक करके बनाया गया है। पॉलीमर श्रृंखलाओं के बीच अंतर आणविक अंतःक्रिया काफी न्यूनतम होती है, जिससे तनाव पड़ने पर उन्हें पुनः कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इस विशेषता के कारण इलास्टोमेरिक गैस्केट आसान से सतह प्रोफाइल की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुरूप हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक मजबूत सील हो सकती है। रबर गैस्केट की अपनी विशिष्ट विशेषताओं के कारण उनके धात्विक और गैर धात्विक समकक्षों की तुलना में विभिन्न फायदे हैं। रबर की लोच या विकृत होने की क्षमता इसके महत्वपूर्ण गुण है। इसे टाइट सील बनाने की अनुमति देता है। रबर गैस्केट का निर्माण भी आसान है और इसे विभिन्न प्रकार की बुनियादी सामग्रियों से बनाया जा सकता है। रबर गैस्केट के कुछ लाभ नीचे सूचीबद्ध हैं। सस्ता और आसान निर्माण। रबर गैस्केट कच्चे रबर और अतिरिक्त सामग्रियों को मिलाकर और उन्हें वांछित आकार देकर बनाए जाते हैं। सभी पॉलीमर की तरह रबर में भी असाधारण संरचना होती है। रबर साँचों में अच्छी तरह प्रवाहित होता है और चाहे थर्मोसेटिंग हो या थर्मोप्लास्टिक, अपनी तरल या अपरिष्कृत अवस्था में नष्ट हो जाता है। उत्कृष्ट सीलिंग गुण। रबर को उसकी सूक्ष्म संरचना के कारण उसके गुणों को नुकसान पहुंचाए बिना खींचा या दबाया जा सकता है। यह रबर गैस्केट को प्रभावी सील बनाने की अनुमति देता है, क्योंकि जिस हिस्से को वे सील कर रहे हैं उसकी सतह के अनुसार वे आसानी से विकृत हो सकते हैं। वे कुछ धातु गैस्केट की तुलना में अधिक प्रभावी सील बनाते हैं, जो एक भूल भुलैया प्रभाव पैदा करने के लिए खांचेदार, दांतेदार या नालीदार सतहों पर निर्भर करते हैं। धातु गैस्केट भी खराब हो जाते हैं, लेकिन सीलिंग अभी भी धातु से धातु होती है। रासायनिक हमले और क्षरण के प्रति प्रतिरोधी। जब उनके विनिर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाता है तो रबर गैस्केट एक बहुत ही स्थिर सामग्री होती है। वे एसिड, क्षार, ऑक्सीजन, ओजोन, पानी, गर्मी और यूवी प्रकाश सहित रासायनिक और पर्यावरणीय हमलों की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना कर सकते हैं। बेशक यह रबर के प्रकार और उपयोग दिए गए एडिटिव्स पर निर्भर है। फ्लोरोकार्बन आधारित इलास्टोमर्स से उत्पादित गैस्केट मजबूत संक्षारण प्रतिरोध गुण प्रदान करते हैं। भौतिक गुणों की विस्तृत श्रृंखला। रबर गैस्केट का एक अन्य लाभ कंपाउंडिंग में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की विविधता है। कठोरता, संपीड़न, सेट, संपीड़न मॉड्यूल्स, तनय शक्ति और बढ़ाव उनके कुछ भौतिक गुण हैं। ये गैस्केट पर प्रभावी सील और तरल दबाव प्राप्त करने के लिए लगाए गए बल की मात्रा के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। कस्टम प्रोफाइल में काटें या आकार दें। धातु गैस्केट के विपरीत रबर गैस्केट को गैस्केट पेपर की गैस्केट शीट के रूप में बनाया जा सकता है। फैब्रिकेटर और उपयोगकर्ता इन शीटों का उपयोग विषम आकार के यांत्रिक जोड़ों
और सतहों को सील करने के लिए अद्वितीय गैस्केट बनाने के लिए कर सकते हैं। फैब्रिकेटर सामान्य मशीनिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करके अद्वितीय गैस्केट बना सकते हैं। हैंड कटिंग, डाई कटिंग, वाटर जेट कटिंग और लेजर कटिंग के रूप में। सटीक गैस्केट के लिए लेजर कटिंग एक विशिष्ट निर्माण विधि है। रबर गैस्केट एक्सट्रूजन पर चर्चा करें। आवश्यक उत्पाद के क्रॉस सेक्शन के साथ एक डाई के माध्यम से उस पर जबरदस्त दबाव डालते हुए रबर यौगिक को बाहर निकालना रबर गैस्केट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। एक्सट्रूजन विधि का उपयोग ईपीडीएम, सिलिकॉन, नियोप्रीन, विटन और प्राकृतिक रबर सहित किसी भी प्रकार के रबर को आकार देने के लिए किया जा सकता है। बाहर निकालना प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले रबर कंपाउंड को ढलकाया जाता है, एक हॉपर में डाला जाता है जो एक हेलिकल स्क्रू के साथ बैरल के ऊपर होता है। सबसे विशिष्ट हॉपर में एक बड़ा शीर्ष और एक छोटा सिरा होता है जहां यह बैरल से जुड़ता है। कच्चे रबर को स्वचालित हॉपर का उपयोग करके कई समकालीन एक्सट्रूडर में डाला जाता है। वल्नीकरण प्रक्रियाएं रबर के हिस्सों की भौतिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए वल्नीकरण नामक एक रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यह रबर के अन्य तन्य गुणों को मजबूत करता है और सूजन और घर्षण के प्रति इसके प्रतिरोध में सुधार करता है। वल्नीकरण प्रक्रिया में मूलभूत कदम मौजूद सल्फर रबर घटकों को गर्म करना है। पहली औद्योगिक क्रांति के बीच में चार्ल्स गुडियर ने वल्कीकरण प्रक्रिया की खोज की। उन्होंने पाया कि कम तापमान पर वल्कीकरण प्रक्रिया को एक्सेलरेटर का उपयोग करके तेज किया जा सकता है। प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रबर की लंबी आणविक श्रृंखलाओं में क्रॉस लिंक बनाने के लिए सल्फर रबर के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है। स्टीम क्यूरिंग तकनीक का उपयोग करके थोड़ी मात्रा में निकाले गए रबर को सुरक्षित रूप से वल्नीकृत किया जाता है। उत्कृष्ट घिसाव का प्रदर्शन भाप से ठीक होने वाले रबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, खासकर जब गैस्केट को बॉन्डिंग इंस्टॉलेशन के लिए नियोजित किया जाता है। कंटिन्यूअस क्यूरिंग बड़े बैचों या बड़े गैस्केट के लिए कंटिन्यूअस क्यूरिंग का उपयोग किया जाता है। रबर गैस्केट को माइक्रोवेव या सॉल्ट बाथ का उपयोग करके धीरे धीरे वल्कनाइज्ड किया जाता है। कंटिन्यूअस क्यूरिंग में नगण्य मात्रा में ऊर्जा का उपयोग होता है। यह विधि अधिक समान प्रोफाइल वाले रबर गैस्केट का उत्पादन करती है। हॉट स्पिल्सिंग गर्मी, दबाव और एक पॉलीइथाइलिन फिल्म का उपयोग करके कसकर बंधे गैस्केट बनाने के लिए एक रबर प्रोफाइल के सिरों को हॉट स्पिल्सिंग प्रक्रिया में एक साथ जोड़ा जाता है। हॉट स्पिल्सिंग के दौरान पॉलीइथाइलिन फिल्म को एक साथ पिघलाने के लिए इंफ्रारेड या पारंपरिक हीटिंग का उपयोग किया जा सकता है। आणविक स्तर पर हॉट स्पिल्सिंग वल्नीकरण की तुलना में अधिक मजबूत बंधन उत्पन्न करता है। केवल पानी के जेट से साफ सीधे कट वाले गैस्केट ही इस प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। हॉट स्पिल्सिंग के प्रकारों में शामिल है बट स्पिल्सिंग, एक सील के दो सिरों को जोड़ने की प्रक्रिया है जिससे स्पिल्स पर बहुत कम बल के साथ असीमित गैस्केट बनाया जाता है। जब बट स्पिल्सिंग एक विकल्प नहीं है तो बेवल स्पिल्सिंग का उपयोग किया जाता है। जब तनाव या दबाव में रखा जाता है तो स्टेप स्पिल्सिंग में सबसे अच्छी बॉन्डिंग ताकत होती है। कॉर्नर स्पिल्सिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग स्पिल्स कॉर्नर के साथ विशिष्ट और अनुकूलित गैस्केट बनाने के लिए किया जाता है जिसमें पर्याप्त स्थिर सील होती है। मोल्डेड स्पिल्सिंग एक्सट्रूडेड गैस्केट से नए पूर्ण गैस्केट बनाने की एक तकनीक है। रबर गैस्केट के औद्योगिक अनुप्रयोग औद्योगिक परिचालन में उपयोगिता और रासायनिक प्रसंस्करण लाइनों के लिए रबर गैस्केट के अक्सर उपयोग किया जाता है। इन गैस्केट के लिए निम्न से मध्यम दबाव ही एकमात्र सीमा है। अधिकांश रबर गैस्केट जो अधिकतम दबाव झेल सकते हैं वह लगभग 150 psi 10 बार है, जबकि कुछ PTFE जैसे इंजीनियरिंग ग्रेड सामग्री 800 psi 55 बार तक का सामना कर सकती है। प्लम्बिंग में उपयोग की जाने वाली सबसे आम प्रकार की सीलिंग सामग्री रबर गैस्केट है। पानी क्लोराइड और अन्य जैविक तत्वों के कारण होने वाली जंग और गिरावट के प्रति उनकी कम कीमत और लचीलेपन को इसके लिए दोषी ठहराया जाता है। नल और नालियों जैसे घरेलू उपयोगिता उपकरण गैस्केट सामग्री का उपयोग करते हैं।
एक ऑटोमोबाइल में 2 अलग-अलग प्रकार के रबर गैस्केट का उपयोग किया जाता है। शुरुआती प्रकारों का उपयोग दरवाजे और खिड़कियों जैसे निष्क्रिय और कम दबाव वाले घटकों को सील करने के लिए किया जाता है। ये पूरी तरह से रबर से बने होते हैं और इनका उद्देश्य किसी भी झटके को कम करना और पानी और हवा को अंदर प्रवेश करने से रोकना है। इसके अलावा ईंधन आपूर्ति और हाइड्रोलिक लाइनें रबर गैस्केट का उपयोग करती हैं, जो तेल और विलायक प्रतिरोधी होती हैं। रबर गैस्केट का उपयोग अंतरिक्ष यान की ईंधन आपूर्ति, हाइड्रोलिक प्रणोदक और ऑक्सीडाइजर प्रणालियों में किया जाता है। चूंकि उन्हें अधिक तनाव और ऑपरेटिंग तापमान के अधीन किया जाना चाहिए, उनके यांत्रिक, रासायनिक और थर्मल गुण उन्हें अधिक चुनौतीपूर्ण सेटिंग्स में काम करने में सक्षम बनाने के लिए बनाए जाते हैं। आग को फैलने से रोकने के लिए दहन या अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने की स्थिति में उन्हें ज्वाला मंदता दी जाती है। जहाज और समुद्री उपकरण हैच, दरवाजे और खिड़कियों को सील करने के लिए रबर गैस्केट का उपयोग करते हैं। उनकी मजबूती के कारण इस एप्लीकेशन में रबर को प्राथमिकता दी जाती है। सामग्री की उच्च लचीलापन इसे झटके और प्रभाव को अवशोषित करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त भारी भार के अधीन होने पर यह महत्वपूर्ण विक्षेपण और संपीड़न की अनुमति देता है। रबर क्लोराइड समृद्ध स्थितियों से खराब होने के लिए भी प्रतिरोधी है। तरल या ठोस पदार्थों के लिए कवर, नोजल, छेद और कंटेनरों के बंदरगाहों को सील करने के लिए सबसे अच्छी सामग्रियों में से एक रबर है। रबर की कम कीमत, टाइट सील, तरल पदार्थ के खराब होने का प्रतिरोध और प्रतिक्रियाशीलता इसके लिए जिम्मेदार हैं। रबर की विभिन्न किस्मों में रासायनिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण में नाइट्राइल और नियोप्रिन शामिल है, जो पेट्रोलियम के साथ साथ ईंधन और तेल से प्राप्त सॉल्वेंट्स के लिए अभेद्य है। सबसे अच्छा एसिड और क्षार प्रतिरोध फ्लोरोकार्बन से बने रबर गैस्केट द्वारा प्रदान किया जाता है। नमी और पानी के प्रति उनके प्रतिरोध के कारण सिलिकॉन गैस्केट गीली सेवाओं के लिए अक्सर उपयोग किया जाता है। आइए चर्चा करें कि क्षतिग्रस्त गैस्केट को नए से कैसे बदला जाए। कवर प्लेट को हटा दें और क्षतिग्रस्त गैस्केट को बाहर निकालें। सुनिश्चित करें कि गैस्केट का कोई भी भाग सतह पर ना रहे। बेस और कवर प्लेट की सतह को अच्छी तरह साफ करें। ग्लू बॉन्ड गैस्केट के मामले में सतहों को ब्लंट स्क्रैपर का उपयोग करके अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। कवर प्लेट की आधार सतह पर मीडियम या ग्रीस का निशान लगाएं। गैस्केट को कवर प्लेट के आधार पर रखें और मजबूती से दबाएं। एक स्क्राइबर या पेंसिल का उपयोग करके गैस्केट के ज्यामितीय आकार को चिन्हित करें। छोटे या उपयोगी के लिए वस्तुओं पर अंकन के लिए वस्तु को गैस्केट पर रखा जा सकता है। एक खोखले पंच और हथौड़े या थोड़े बड़े आकार की स्टील की गेंद और हथौड़े का उपयोग करके छेदों को छेदें। कैंची का उपयोग करके गैस्केट के अवांछित हिस्से को काट लें। पहले मध्य भाग और फिर बाहरी प्रोफाइल को काटें। स्टड के कोनों को साफ करें। गैस्केट को उसकी स्थिति में फिट करें। कवर प्लेट को गैस्केट पे बदलें और स्क्रू को समान रूप से कस लें। रिसाव और कार्यात्मक पहलुओं के लिए सील बंद जोड़ का परीक्षण करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पैकिंग गैस्केट बनाने जैसे सरल मशीनरी की मरम्मत कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।